यूपी में अखिलेश राज में एक बार फिर से तार-तार हुई है कानून व्यवस्था। सहारनपुर में दो गुटों के बीच हुआ है जबरदस्त टकराव, कुछ इलाकों में लगा कर्फ्यू। थाना कुतुबेश्वर इलाके में दो गुटों के बीच तीखी झड़प के बाद जमकर हुई आगजनी और हिंसा। हंगामा रोक पाने में नाकाम रहा प्रशासन। दोनों गुटों के बीच जमीन को लेकर था लंबे अरसे से विवाद। एक गुट के जाम लगाने पर भड़का आक्रोश। पुलिस की मौजूदगी में दोनों गुटों के बीच हुई फायरिंग। इलाके में अभी तक तनाव बरकरार। हंगामे पर काबू पाने पहुंची पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी भी घायल। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के कांट जाने निकले कांग्रेसी नेताओं को गाजियाबाद पुलिस ने रोका। हुजूम के संग नगमा और मधुसूदन मिस्त्री थे मौजूद। NH-24 पर नेताओं को रोके जाने से लगा जाम। 4 कांग्रेसी नेताओं को काट जाने की मिली इजाजत। पुलिस ने 300 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कहा कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के काट नहीं जाने दिया जाएगा। मुरादाबाद में धारा 144 लागू होने की दी दलील। यूपी के कांट में मौजूदा हालात पर बीजेपी विधायक संगीत सोम का बयान। कहा अखिलेश सरकार नहीं चाहती दूर हो समस्या। FIR दर्ज कराने के लिए बीजेपी ने बनाई है काट कूच की योजना। संगीत सोम का आरोप अखिलेश सरकार की वोट के चलते उपचुनाव तक तनाव बरकरार रखने की मंशा। कुछ दिनों पहले मंदिर से लाउडस्पीकर उतारे जाने पर बढ़ा था विवाद। कांट कूच करने पर संगीत सोम ने दी धमकी। कहा पार्टी के फैसले का इंतजार मैं जाना चाहूंगा तो नहीं रोक सकती पुलिस। ऐसी पुलिस का कर्मचारी का काम है, सरकार का एजेंडा चलाती है। और आपको पता है कि संगीत सोम को पुलिस के रोकने से तो रुकने वाला है नहीं। जब मुझे जाना है तो जाऊंगा, लेकिन अभी पार्टी की तरफ से जो निर्देश आएगा उसका पालन किया जाएगा। मुरादाबाद में डीएम आवास पर समर्थकों संग धरने पर बैठे यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी। कांट जाने की मांग। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की दलील। जलाभिषेक के लिए करना चाह रहे हैं कूच। लखनऊ में प्रधान सचिव राकेश बहादुर ने बुलाई बैठक। कांट और सहारनपुर की स्थितियों पर चर्चा। ग्रेटर नोएडा में डीएम के दफ्तर पर बीजेपी समर्थकों का प्रदर्शन। उठाया काट का मुद्दा। कल बिजनौर के कांट में जलाभिषेक करने जा रही बीजेपी नेता साध्वी प्राची गिरफ्तार। पहले से ही की गई थी घेराबंदी। पुलिस ने हरिद्वार बॉर्डर और बिजनौर मुरादाबाद बॉर्डर पर चला रखा था तलाशी अभियान। तनाव की वजह से कार्रवाई। देश आज मना रहा है 15वां करगिल विजय दिवस। इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति स्थल पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री अरुण जेटली और तीनों सेनाओं के प्रमुख रहे मौजूद। रक्षा मंत्री समेत तीनों सेनाओं प्रमुखों ने फूलों की माला अर्पण कर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। करगिल के द्रास सेक्टर में धूमधाम से मना करगिल विजय दिवस। जवानों ने शहीदों को किया सम्मान। करगिल विजय दिवस के बीच फिर सामने आया पाकिस्तान का नापाक मंसूबा। करीब 200 आतंकी पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ की कोशिश में सेना ने किया खुलासा। सीजफायर का उल्लंघन कर आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराना चाहता है पाकिस्तान। लेफ्टिनेंट जनरल केएच सिंह ने किया साजिश का पर्दाफाश। करगिल की पूर्व संध्या पर पाक की एक और नापाक हरकत। LOC पर फिर पाकिस्तानी की गोलीबारी। बारामूला में आतंकी हमला। एक पुलिसकर्मी शहीद, 3 घायल। पुंछ के मेंढर सेक्टर में भी सीज फायर का उल्लंघन। पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग। भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। कांग्रेस की नेता विपक्ष पद पाने की उम्मीद को लगा एक और झटका। अटॉर्नी जनरल ने दी सरकार को राय। कांग्रेस को नेता विपक्ष का दर्जा पाने का हक नहीं। ये फैसला सही फैसला नहीं है। इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। LOP अगर रिकॉग्नाइज्ड होता, स्पीकर रिकॉग्निशन देती तो विपक्ष मजबूत होता। 26/11 हमले में सामने आई पाकिस्तान की एक और करतूत। मुकदमे की चार्जशीट में गायब है हाफिज सईद का नाम।
आज तक के सहयोगी अखबार मेल टुडे ने किया खुलासा। भारतीय जांच एजेंसी की चार्जशीट में मास्टरमाइंड बताया गया है हाफिज सईद। पाकिस्तान की चार्जशीट में लश्कर के कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी और लश्कर के दूसरे आतंकवादियों को बताया गया हमले का दोषी। पाकिस्तानी चार्जशीट भारत के इस दावे से नहीं रखते इत्तेफाक कि हमलावरों को हथियार और कमांडो ट्रेनिंग पाक पेशावरों ने दी थी। चार्जशीट में सामने आई एक बार फिर से पाकिस्तान की दगाबाजी। भारत के हाफिज सईद के खिलाफ पाक को सौंपे सबूतों को पाकिस्तान पहले ही कह चुका है नाकाफी। मोदी सरकार के पूरे हुए 60 दिन, पीएम मोदी ने लॉन्च की वेबसाइट। मोदी ने माई गवर्नमेंट नाम की वेबसाइट लॉन्च की। वेबसाइट पर रहेगा सरकार के कामकाज का ब्यौरा। बतौर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल के 2 साल पूरा होने पर हुआ पुस्तक का विमोचन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री ने की राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल की तारीफ। कहा, हर पल परिवार के मुखिया की तरह मिला राष्ट्रपति का मार्गदर्शन। पुस्तकों के विमोचन के मौके पर बोले पीएम, भारत की कला और संस्कृति में पूरे विश्व को आकर्षित करने की क्षमता। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर आज भी जारी आंदोलन। छात्रों के पक्ष में सड़कों पर उतरे एनएसयूआई कार्यकर्ता। एनएसयूआई के छात्र जंतर मंतर पर हुए इकट्ठा। यूपीएससी से सीट हटाने की मांग पर छात्रों के सुर में सुर मिलाया। यूपीएससी के आंदोलनकारी छात्रों का भी हुआ आंदोलन जारी। झंडेवालान में आरएसएस दफ्तर के बाहर जुटे छात्र। दिल्ली में हिरासत में लिए गए 300 आंदोलनकारी छात्रों को पुलिस ने कल देर शाम छोड़ा। मुखर्जी नगर पहुंचकर छात्रों ने फिर किया हंगामा। शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। हम बेहद शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसक ढंग से करेंगे। लेकिन जो खिलवाड़ हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं है। हम आज भी अपने ढंग से बैठे हुए हैं। लेकिन आप छात्रों के भविष्य के साथ खेलेंगे तो वो स्वतः स्फूर्त है। उसे दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। बस से निकालकर छात्र को एडिशनल कमिश्नर एसबीएस त्यागी ने बेरहमी से पीटा। दिल्ली के अलावा यूपी में भी यूपीएससी परीक्षा के विरोध में छात्रों का आंदोलन। इलाहाबाद में रेलवे ट्रैक पर छात्रों ने रोकी ट्रेन। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के बाद छात्रों ने रोकी एक्सप्रेस। लगभग 1 घंटे से ज्यादा रुकी रही ट्रेन। जारी होने का अर्थ ये नहीं है कि ये प्रक्रिया किसी भी प्रकार सरकार के निर्णय को प्रभावित करने वाली है। वो यूपीएससी अपने कैलेंडर के अंतर्गत काम कर रही है। जैसे फॉर्म भरवाने की एक डेट होती है, जिस प्रकार एडमिट कार्ड जारी करने की डेट होती है, के एडमिट कार्ड। गुरुवार रात दिल्ली में छात्रों ने की थी आगजनी और तोड़फोड़। पुलिस की पीसीआर वैन, 3 बस और एक बाइक में लगा दी थी आग। बलराम जी टंडन बने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस यतीन्द्र सिंह ने दिलवाई शपथ। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह समेत मंत्रिमंडल के कई सदस्य मौजूद। तमाम पार्टियों के नेता भी थे। राज्यपाल शेखर दत्त के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था पद। मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव संभाल रहे थे अतिरिक्त जिम्मेदारी। यूपी के सीतापुर में एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, सवार 7 की मौत। लखनऊ से कुछ दूर अचानक हेलीकॉप्टर का पंखा टूटने से हादसा हुआ। पायलट की सूझबूझ की वजह से रिहायशी इलाके से दूर गिरा विमान। बीजेपी सांसद कप्तान सिंह सोलंकी बनाए गए हरियाणा के नए राज्यपाल। एसजीपीसी विवाद के बीच जगन्नाथ पहाड़िया का कार्यकाल खत्म। जगन्नाथ पहाड़िया का कार्यकाल आज हो रहा है खत्म। कप्तान सिंह सोलंकी को राष्ट्रपति ने किया नियुक्त हरियाणा का नया राज्यपाल। राज्यपाल बदले जाने के बाद नए राज्यपाल नए सिरे से करेंगे हरियाणा कैबिनेट के नए एसजीपीसी गठन के प्रस्ताव पर विचार। केंद्र और हरियाणा के बीच टकराव में नया मोड़ आने की उम्मीद।
शिरोमणि अकाली दल की अहम बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल होंगे। हरियाणा एसजीपीसी के खिलाफ रणनीति पर होगी चर्चा। अमृतसर में बुलाई गई है सिख समुदाय की बड़ी बैठक। सिख समुदाय हरियाणा के एसजीपीसी गठन पर बनाएगा अपनी रणनीति। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के लिए इम्तिहान का दिन। सीट बंटवारे पर नेताओं की दूसरी बैठक। बैठक से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण का दावा, दोनों पार्टियों के आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा समझौता। ये सबसे बड़ी पार्टी है, देश की एक प्रमुख पार्टी रही है और उस पार्टी का आत्मसम्मान हमारे सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी बातचीत हमारी हो रही है उस दोनों दलों के आत्मसम्मान को मद्देनजर रखते हुए समझौता कर लेंगे। बैठक से पहले ये एनसीपी ने दिखाया कांग्रेस को आईना। आर पाटिल का बयान, आत्मसम्मान की बात करने वाली कांग्रेस पहले जमीनी हकीकत को जाने। एनसीपी कर रही है इस बार विधानसभा में कांग्रेस से 144 सीटों की मांग। 2009 की तरह 109 पर अड़ी है कांग्रेस। उत्तराखंड उपचुनाव में नहीं दिखा मोदी का असर, बीजेपी तीनों सीटों पर हारी। धारचूला विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मुख्यमंत्री हरीश रावत जीते, बीडी जोशी को हराया। ये जो जीत है तीनों क्षेत्रों में, ये हमारे लिए ये कह रही है कि हमको आज ही इसी क्षण से और मेहनत करनी है। बीएमसी के हॉकरों के रजिस्ट्रेशन की मुहिम पर शुरू हुई राजनीति। एमएनएस ने किया गैर कानूनी हॉकर्स को लाइसेंस देने का विरोध। एमएनएस ने लगाया बीएमसी अधिकारियों पर दलालों के साथ मिलकर काम करने का हिस्सा आरोप। म्युनिसिपल कमिश्नर के घर के सामने प्रदर्शन। यूपी के गाजियाबाद में बच्चा चोर गिरोह का खुलासा, बच्चों को अपाहिज बनाकर मंगवाते थे भीख। लाखों रुपए में दूसरे शहरों में बेचे जाते थे बच्चे, गिरोह में शामिल मां बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 लाख में किया था 2 बच्चियों का सौदा, दिल्ली ले जाते वक्त पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरगना गिरफ्त से बाहर। सूरत में बहुमंजिला इमारत में देर रात लगी आग, करोड़ों रुपए का माल जलकर खाक, घंटों की मेहनत के बाद पाया गया काबू। लैंडमार्क टेक्सटाइल मार्केट की तीसरी चौथी मंजिल पर लगी थी आग, मार्केट बंद होने की वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अभिनव बिंद्रा ने भारत की झोली में डाला तीसरा गोल्ड, 10 मीटर एयर राइफल में मिली कामयाबी। भारत की झोली में कुल 10 मेडल, 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। अभी 5वें नंबर पर है भारत। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड और कनाडा हैं आगे। भारतीय हॉकी टीम की भी विजयी शुरुआत, वेल्स को 3-1 से हराया। एंडरसन जडेजा विवाद पर मैच रेफरी ने जडेजा को पाया लेवल 1 का दोषी, जडेजा की कटेगी 50% मैच फीस। बीसीसीआई ने जताई नाराजगी, आईसीसी से अपील करने पर हो रहा है विचार। एंडरसन पर शिकायत पर 1 अगस्त को होगी सुनवाई। गजा से बाहर भी पहुंचने लगा इजरायली फौजों का संघर्ष। फिलिस्तीन के पश्चिमी हिस्सों में इजरायली फौजों के हमले में शुक्रवार को 6 की मौत। मलेशियाई विमान हादसे में मारे गए नीदरलैंड के 75 नागरिकों के शव पहुंचे एयरपोर्ट। बुधवार को 40, वीरवार को 70 नागरिकों के शव पहुंचे थे नीदरलैंड। फ्रेंच सेना ने जारी किया अल्जीरिया विमान हादसे की तस्वीरें, साइट पर दिखाई दे रहे हैं चीथड़े। अल्जीरियाई विमान में 110 यात्री थे सवार, उड़ान भरते ही टूट गया था संपर्क, कारण का अभी तक पता नहीं चला।